Hello, dear learner, how are you? I hope that you all are well with your family. Student, for a distance, long distance, I discuss you here. Student, as you know very well that imperative sentence. Today we know about the question tag. How make a question tag of a imperative sentence, यानी imperative sentence का question tag कैसे बनेगा, आज हम ये सीखेंगे. मोस्टली स्टूडेंट आप ये जानते हैं कि जो हमारा imperative sentence होता है उसमें यू छिपा रहता है. क्या छिपा रहता है? यू छिपा रहता है. आप कहेंगे कि यू छिपा है, कैसे छिपा है यू कैसे छिपा है, हम ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, यू इसमें कैसे छिपा है हम डिस्कस करेंगे अभी. ठीक, यू इसमें कैसे छिपा है देखिए. यू इसमें जैसे गो दियर, हम कहते हैं गो दियर. गो दियर का मतलब है इसमें यू छिपा रहता है, अर्थात यू गो दियर, अर्थात किसी को यू गो दियर. ये इसमें यू गो दियर, कोई हमको बोलता है ना गो दियर, तो उसमें क्या छिपा है, एक्चुअली यू छिपा रहता है. तो ये सेंटेंस क्या है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है. ठीक है स्टूडेंट, तो इंपरेटिव सेंटेंस से क्या होता है, आज्ञा होता है, परामर्श होता है, सुझाव होता है. ठीक है, आज्ञा, परामर्श, सुझाव एंड परमिशन इससे होता है. ठीक है, इससे इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस वी मेक इंपरेटिव सेंटेंस फॉर परमिशन, ऑर्डर, सजेशन, परमिशन, सजेशन एंड एडवाइस. ये 4 केसेस में हम लेट का प्रयोग, किसका प्रयोग करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है. इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है. जैसे स्विच ऑन द रेडियो, अर्थात हमें ऑर्डर दिया जा रहा है. ठीक है. टेक ए मेडिसिन, अर्थात सुझाव दिया जा रहा है, एडवाइस की जा रही है हमें. अर्थात डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, अर्थात सुझाव दिया जा रहा है. अच्छा, डू दिस वर्क, अर्थात इस कार्य करो, ऑर्डर दिया जा रहा है इसमें. ठीक है. परमिशन के लिए क्या होगा, कम इन, अर्थात अंदर आइए, परमिशन दिया जा रहा है. ठीक है ना, कम इन, अंदर आइए, परमिशन दिया जा रहा है. ठीक है, तो ये लेट इसमें यूज पा रहता है. ठीक है स्टूडेंट, तो इसका क्वेश्चन टैग हम कैसे बनाएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि इनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा. ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहली बात मैं ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन टैग में आप क्या करेंगे, इसमें जैसे विल यू का प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे. विल यू एंड वांट यू. क्वेश्चन टैग में आप विल यू और वांट यू का प्रयोग करेंगे इसका बनाने के लिए. ठीक है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर स्विच ऑन द रेडियो, क्या लिखते हैं, स्विच ऑन द रेडियो. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन टैग का आंसर क्या बनेगा इसका, वुड यू. क्या बनेगा, विल यू बनेगा. क्या बनेगा, विल यू. ये भी बना सकते हैं आप, अर्थात ये भी बना सकते हैं आप, WONT, वांट यू. समझ में आ गया. जिसमें जो है आपको यूज छिपा रहेगा जिस सेंटेंस में, उसमें आप 2 प्रकार से बना सकते हैं. विल यू बना सकते हैं, इसका वांट यू बना सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया. अगर नेगेटिव में होता है सेंटेंस हमारा, अगर हमारा सेंटेंस किस में होता है, नेगेटिव में होता है, तब हमारा कैसे बनेगा, ये तो हम बना लेंगे. हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हम विल यू या वांट यू का प्रयोग, वी यूज्ड वांट एंड विल यू व्हेनेवर यू फाइंड द इंपरेटिव सेंटेंस एज ए पॉजिटिव. सो दैट स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि इफ वी फाइंड, if the sentence is negative, imperative negative sentence, तो how we make a question tag, तो कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चन टैग, वो हम बताते हैं आपको. ठीक हो गया. जैसे डोंट ओपन द विंडो, क्या लिखेंगे, डोंट ओपन द विंडो. डोंट ओपन द विंडो, अर्थात ये जानते हैं कि इसमें क्या छिपा रहता है, यू छिपा है. किसी को कहा था डोंट ओपन द विंडो, विंडो को मत खोलिए. आपको पता है पहले भी क्वेश्चन टैग क्या बनता है, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनता है. यदि हमारा सेंटेंस किस में होता है, यदि हमारा सेंटेंस नेगेटिव में होता है, हमारा क्वेश्चन टैग किस में बनता है, अफर्मेटिव में बनता है. ये तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज इंपरेटिव सेंटेंस का डिस्कस है तो ये देख लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सीधे से क्या लगाते हैं, नेगेटिव है तो सीधे विल यू का प्रयोग होता है. किसका प्रयोग होता है, विल यू का प्रयोग होता है. समझ गए स्टूडेंट, किसका प्रयोग करेंगे आप, विल यू का प्रयोग करेंगे. अगर हमारा क्वेश्चन टैग इंपरेटिव सेंटेंस में है, सेंटेंस हमारा क्वेश्चन टैग हमारे परीक्षा में आ गया है, तो हम डोंट ओपन द विंडो की जो क्या लगाए क्वेश्चन टैग, विल यू लगाएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विल यू लगाते तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग भी करना नहीं भूलेंगे. ठीक हो क्या, ये हमारा नेगेटिव का बात था. नेगेटिव में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे और भी कोई वर्ड काइंडली, जैसे कुछ भी आ सकता है ना आपको यहाँ पर. जैसे डोंट इज फाइट हियर, जैसे डोंट इज फाइट हियर. ठीक है, क्या बनेगा फिर,
विल यू बनेगा, क्या बनेगा, विल यू। समझ में आ गया स्टूडेंट? ऐसे आप क्वेश्चन टैग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ गया है। नेगेटिव में क्या लगा देंगे, विल यू, और अफर्मेटिव में क्या लगाएंगे आप, वांट या विल यू दोनों लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव का तो अफर्मेटिव बनता है, जानते हैं स्टूडेंट। ये था आपका क्या, सैंपल इंपरेटिव सेंटेंस था ना। अब इसमें लेट भी तो आता है, लेट का केस भी आता है, लेट वाला केस भी समझ लेते हैं। लेट मीन्स होता है अलाउ करना या परमिशन देना या एडवाइस करना ना, ये लेट में आता है। एडवाइस, परमिशन, सजेशन एंड ऑर्डर, ये लेट में आता है, ठीक हो गया, लेट होता है आपको। अगर लेट के बाद क्या, मोस्टली लेट होता है, लेट के बाद क्या आता है स्टूडेंट, अस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, लेट के बाद अस का प्रयोग हो रहता है ना। क्या हुआ रहता है, लेट के बाद अस का प्रयोग होता है, तो आप क्या करेंगे वहां पर, लेट का बाद अस का प्रयोग होता है तो सेल वी का प्रयोग होगा। क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे आप, सेल वी लिखेंगे, क्वेश्चन टैग क्या लिखेंगे, सेल वी। समझ में आ गया है, लेट के बाद अस का प्रयोग होगा तो हम क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेल वी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ में। वैसे भी आपको अस मीन्स क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अस ही तो होता है। तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन टैग सब्जेक्टिव केस बनाएंगे ना, इसको सेल वी, ठीक हो गया। तो जैसे हम सेंटेंस से समझते हैं, इसको जल्दी समझ में आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन रहेगा हमारा, लेट अस डांस टुगेदर। क्या है, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग, क्या बनेगा इसका, सेल वी बने, क्या बनेगा, सेल वी, ठीक है। ये लेट के बाद यदि अस का प्रयोग होगा तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा हमारा, सेल वी बनेगा, ठीक हो गया, क्या बनेगा, सेल वी बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। जैसे लेट अस गो देयर, क्या होगा, लेट अस गो देयर, लेट्स गो देयर भी अली, इसकी शॉर्ट फॉर्म LETS, लेट्स गो देयर, ये है ना, लेट्स गो देयर है हमारा। जैसे तो इसको कैसे चेंज करेंगे आप, तो क्या लिखेंगे आप, सेल वी, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे बनाएंगे आप। लेट वाले केस में क्या बनाएंगे आप, लेट के बाद अस का प्रयोग हुआ है तो हम सेल वी का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने के लिए। जैसे एग्जांपल है, लेट अस डांस टुगेदर, तो सेल वी। वैसे भी लेट का प्रयोग अस है, तो स्टूडेंट इसमें क्या है, लेट अस गो देयर, इसमें दो लोग कार्य करते हैं ना, तब अस का प्रयोग होता है, ठीक है, प्लूरल नंबर, ठीक हो क्या। तो ये था आपका लेट और लेट अस का प्रयोग। अगर लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं है तब क्या बनाएंगे आप, ये तो लेट के बाद क्या था हमारा, अस का प्रयोग था, हमने क्वेश्चन बना दिया है। अगर लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं होगा तो वहां पर क्या लगाएंगे आप, वहां पर विल का प्रयोग करेंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे। जैसे लेट मी डू दिस वर्क, क्या है, जैसे लेट मी डू दिस वर्क है ना स्टूडेंट, लेट मी डू दिस वर्क है, तो यहाँ पर आप लेट मी डू दिस वर्क है तो क्या बनाएंगे आप, विल का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो अस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ तो अस था, हमने सेल यू बनाया था, तो यहाँ क्या बना देंगे हम, विल यू, क्या बना देंगे, विल यू लगा देंगे, ठीक है। लेट के बाद यदि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा तो क्वेश्चन टैग बनाते समय हम विल यू का प्रयोग कर देंगे। एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, एग्जांपल लिखते हैं, लेट हिम गो, लेट हिम गो, लेट हिम गो का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा फिर, विल यू। समझ में आ गया है। दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, लेट देम डू देयर होमवर्क, let them do their homework, तो क्या होगा फिर, will you। समझ में आ गया है। सीधी सी क्वेश्चन है कि यदि लेट के बाद अस का प्रयोग होगा तो वहां पर हम क्वेश्चन टैग सेल वी बनाएंगे। यदि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव का केस होगा, वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट लेट के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लेट के बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पर हम क्या बनाएंगे, विल यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेट यू और विल यू क्लियर हो गया आपका, और इंपरेटिव सेंटेंस जो अफर्मेटिव में था, साधारण था, वो भी क्लियर हो गया आपका, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट वर्ब आती है इसमें, यूज्ड और यूज का प्रयोग होता है ना स्टूडेंट, यूज का प्रयोग होता है, क्या होता है, यूज टू का प्रयोग होता है, यूज टू का प्रयोग होता है। तो कैसे बनाएंगे, ही यूज टू कम हियर, 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 ठीक है। जैसे यूज्ड टू, यूएसईडी, यूज्ड टू का प्रयोग रहता है, जब क्या रहता है, यूज टू का प्रयोग वैसे पास्ट में किया जाता है, किसमें किया जाता है, पास्ट में किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे मोहन यूज टू गो देयर, मोहन वहां जाया करता था, ऐसे सेंटेंस में यूज टू आ जा रही, ही यूज टू कम हियर, ही यूज टू कम हियर। तो इसमें स्टूडेंट ये है ना, तो इसको आप दो प्रकार से बना सकते हैं,
यूज्ड दे, इसको नेगेटिव बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और फिर दोनों से। ही यूज्ड टू कम हियर जैसे है ना, ही यूज्ड टू कम हियर, जब हम लिखते हैं ही यूज्ड टू कम हियर, ही यूज्ड टू कम हियर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे फिर, यूजंट ही, यूजंट ही लिख सकते हैं हम, यूजंट ही लिख सकते हैं और डिडंट ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिडंट ही दो प्रकार से बनेगा, नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों बन सकता है, ठीक है। यूज टू जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों बनेगा, जैसे ही यूज टू कम हियर का क्या बनेगा, यूजेंट ही या डिडंट ही, समझ में आ गया। जैसे दूसरा वाक्य है, दे यूजेंट टू कम हियर, जैसे ये तो अफर्मेटिव है, यदि सेंटेंस हमारा यूज टू का क्या है, अफर्मेटिव में है, सेंटेंस यूज टू का हमारा अफर्मेटिव में है, तो अफर्मेटिव हमारा यूजेंट और डिडंट बनेगा, ठीक है। यूजेंट और डिडंट कोई दोनों में से कोई बन सकता है, ठीक है। किसमें, अफर्मेटिव में है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो यूजेंट और डिडंट बनेगा, ठीक है, अफर्मेटिव में है। अगर नेगेटिव में है तो किस बनेगा फिर, नेगेटिव में है, यू नो वेरी वेल दैट नेगेटिव तो ऑलरेडी किस बनता है, अफर्मेटिव बनेगा। जैसे दे यूजेंट टू कम हियर, क्या लिखेंगे, दे यूजेंट टू कम हियर, दे यूजेंट टू कम। अब नेगेटिव में है तो क्या बनाएंगे फिर, आपको पहले ही पता है, नेगेटिव है तो वो अफर्मेटिव बनता है, यूज्ड दे क्या बनेगा, यूज्ड दे बनेगा, यूज्ड दे। नंबर 2 क्या बनेगा, डिड दे बनेगा, क्या सब बन सकता है, डिड दे बन सकता है, ठीक है, यूज दे और डिड दे बन सकता है। यदि हमारा सेंटेंस यूज टू नेगेटिव में है, यहाँ पर क्या था, अफर्मेटिव में था, ही यूज टू कम हियर क्या था, अफर्मेटिव में था, तो क्या बन गया है, यूजेंट ही या डिडंट ही बन गया अफर्मेटिव का, ठीक है। अब स्टूडेंट ये किस में हमारा, दे डिडंट टू कम हियर, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, दे यूजेंट है ना, दे यूज नॉट टू कम हियर, ओके। तो इसमें क्या बन जाएगा, यूज्ड दे या डिड दे बन जाएगा, फिर अफर्मेटिव बन गया इसका, ठीक है। ये क्रिया थी आपकी, पास्ट टेंस की थी। अब प्रेजेंट की क्रिया भी होती है ना, प्रेजेंट टेंस की क्या होती है, वर्ब होती है ना, प्रेजेंट टेंस की वर्ब क्या होती है, देखिए प्रेजेंट टेंस में होती है आपकी नीड एंड डेयर का प्रयोग होता है ना, नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर क्या है, एक वर्ब्स है स्टूडेंट, इसका प्रयोग भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है। नीड और डेयर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो हम सेंटेंस बनाते हैं जैसे एग्जांपल से, तो इसमें क्या प्रयोग करोगे आप, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करोगे, डज का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस के अनुसार करोगे। जैसे नीडंट हो जाएगा तो क्या प्रयोग, जैसे डेयर, जैसे नीड है, नीड्स है, क्या है, नीड्स है, तो नीड्स के लिए क्या प्रयोग, सेंटेंस नीड्स आ गया तो डज का प्रयोग करेंगे, DOES, ठीक है। डज नॉट का प्रयोग करेंगे, डजंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डजंट ही जो भी है। अगर नीड्स नीडेड आ गया तो सेकंड फॉर्म है तो डिड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, डिडंट दे या डिडंट जो भी है, ठीक है। तो हम सेंटेंस में देखते हैं कि नीडेंट और डिडंट का प्रयोग कैसे करें, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना स्टूडेंट, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो पास्ट टेंस में जो है, पास्ट इंटू नेगेटिव में क्या बनता है, डिड बनता है। नीड्स क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है, नीड क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। नीडेड लग गया तो पास्ट हो गया ना, ये नीड्स है तो प्रेजेंट टेंस की वर्ब है, तो वहां पर हम प्रेजेंट टेंस किसका प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करते हैं। समझते हैं इसको स्टूडेंट, ध्यान से देखते हैं। जैसे आई नीड टू वर्क हार्ड, आई नीड टू वर्क हार्ड। अब देखिए आई नीड टू वर्क हार्ड क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है, तो क्या हो जाएगा फिर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्या लगता है, डू लगता है, डोंट क्या होगा, डोंट आई, ठीक हो गया। अब इसी को जो स्टूडेंट में घुमा देता हूँ, आई नीडेड टू वर्क हार्ड, आई नीडेड टू वर्क हार्ड, तो फिर ये कैसे बनेगा फिर, तो इसमें क्या लिख देंगे आप, आई नीडेड टू वर्क हार्ड में डिडंट क्या लिख दोगे, आई नीडेड टू वर्क हार्ड डिडंट, DID डिडंट आई, समझ में आ गया है, ऐसे बनाएंगे आप, समझ में आ गया। यदि ये नीडेड हो गया तो डिड लग गया, यहाँ पर नीड क्या है, डू लग गया, चाहे ही होता तो यहाँ डज लग जाता, ठीक है। यहाँ पर ही होता है, कोई भी होता वहाँ डी का प्रयोग होता है पास्ट में, ठीक है। स्टूडेंट ये थे आपके कुछ सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर योर क्वेश्चन टेक्स्ट विच आई डिस्कस्ड हियर। एंड स्टूडेंट जैसे आप पाते हैं ना, आई डोंट डेयर, अब डेयर का प्रयोग कैसे होता है फिर, ही डेयर टू अपोजिट हिज फादर, ही डेयर्स टू अपोजिट हिज फादर, लिखो एक एग्जाम्पल हम, he dares his
he dares to oppose his father. He dares to oppose his father. ये he dares to oppose his father, मतलब अपने पिताजी के खिलाफ बोला उसने, ठीक है, हिम्मत की, साहस किया उसने, ठीक है, टू साहस। तो इसका क्या बनेगा फिर, ही के साथ क्या लगता है, डेयर से डज का बनेगा, क्या लगेगा, डजंट ही, डजंट ही हो जाए, ठीक है। अब इसी को सेंटेंस को ही, ये क्या डेयर्ड है, डी ए आर, डेयर्ड लगा देंगे यहाँ, डेयर्ड टू अपोज हिज फादर, यहाँ पर क्या लग जाएगा फिर, डिडंट ही, क्या हो जाएगा, डिडंट ही, समझ में आ गया, डिडंट ही, ये बताना था आपको, ठीक है स्टूडेंट। ये डजंट ही और डिडंट ही आप समझते होंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन टैग बनाना, ठीक है। डेयर्स किस में चेंज हो जाता है और डिडंट किस में चेंज होता है, ये है डेयर्स और डेयर का। तो ये केस इंपॉर्टेंट था, जैसे हम लिखते हैं अभी, जैसे हमारा सेंटेंस आता है ना स्टूडेंट, जैसे आता है ही डिड नॉट नीड टू रेड द गीता, ही डिड नॉट नीड टू रेड, अब जैसे ही डिड नॉट टू रेड द गीता, he did not to read the गीता। अब आपको पता है he did है, तो did का क्या हमारा did not लग गया ना, क्वेश्चन का क्या बनेगा फिर इसका, did he, क्या हो जाएगा फिर, did he, ध्यान रखना इसको, ठीक है, did he, ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट आपके सम क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चन टैग से रूल बनते थे, वो मैं डिस्कस किया आपके यहाँ पर। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको शेयर और डिस्क्राइब करेंगे और अपने इन फ्यूचर भी इसका प्रयोग करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।